तो चलिए आगे ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति में आपको एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 में हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले विभाजन क्या होता है और सूत्र क्या होता है उस सब के बारे में, ठीक है। विभाजन सूत्र के बारे में, और ये पार्ट 1 है और ये कोशिश रहेगा कि 7.3 जो है पूरे 10 पार्ट में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। अब क्वेश्चन को ज्यादा खींचेंगे, 8-10 क्वेश्चन एक दिन में चलेगा। तो सबसे पहले हम विभाजन सूत्र समझेंगे, ठीक है। कौन सा सूत्र? विभाजन। विभाजन सूत्र आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? विभाजन सूत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो क्या करो, विभाजन सूत्र को समझने के लिए ये लिए एक रेखा, ठीक है। एक बिंदु मान लिए ए है और दूसरा बिंदु बी है। यहां लिख सकते हैं बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए को आप मान सकते हैं x1 और y1, x1 और बिंदु बी के क्या मानेंगे जी, एकदम इजी हो गया, x2, y2। और विभाजन, विभाजन कहने के मतलब है कहीं पे बांट देना, ठीक है, कहीं पे इसको काट देना, इसको विभाजन कहते हैं। अगर मान लिया जाए आपको किसी चीज को बंटवारा करना हो तो क्या करोगे? अगर ये पेन दे दे और बोले इसको विभाजन करो, कहीं से इसको तोड़ोगे, कहीं से इसको काटोगे, यही नहीं करोगे बाबू। तो यहां पे क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। कहीं से इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो मान लीजिए इस बिंदु से हम काट देते हैं, यह बिंदु से क्या कर दिए, दोनों बिंदुओं को हम विभाजन कर दिए। यह बिंदु कहलाया विभाजन बिंदु। क्या कहलाएगा? विभाजन बिंदु। आप समझ चुके होंगे कि विभाजन बिंदु कौन कहलाता है? जो दो बिंदुओं को बांट देता है। जो बिंदु दोनों बिंदुओं को क्या करता है? बांट देता है, उसको क्या कहेंगे हम? विभाजन बिंदु कहेंगे। एकदम इजी है कि दो गो बिंदु था पहले और ये दोनों बिंदुओं को एक बिंदु का किया, बांट दिया, और बांटने वाला बिंदु को क्या कहेंगे हम? विभाजन बिंदु। अब विभाजन बिंदु को हम सी मान लेते हैं। क्या मान ले? सी मान लिए। इसको तो x1 x2 माने, x2 y2, लेकिन इसको क्या माने? सी तो मान ले, लेकिन निर्देशांक सी को क्या माने? आप x3 नहीं मानना, x, y मान लो। सिर्फ x3 और y3, x4 y4 मानने की जरूरत नहीं है। क्या मान लो? सिर्फ x, y मान लो, कोई दिक्कत? यह हो गया विभाजन निर्देशांक। ये क्या हो गया? विभाजन। और ये क्या हो गया? ए का निर्देशांक। और ये क्या हो गया? हाँ, और ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, और दोनों बिंदुओं के बीच में जो बांट रहा है वो क्या कहला रहा है? विभाजन बिंदु। क्या कहला रहा है? विभाजन बिंदु। और ए निर्देशांक और बी निर्देशांक को बांटने वाले निर्देशांक को क्या कहते हैं? सी निर्देशांक। क्या कहते हैं? यहां तक आया बात समझ में? और ये दोनों बिंदुओं के अंदर में बांटा है कि बाहर में बांटा है? से बताइए। ये दोनों बिंदुओं को जो बंटवारा किया वो अंदर में किया कि बाहर में जाके किया? अंदर में किया। ये देखिए, ये बिंदु यहां और यहां है, तो बताइए दोनों बिंदु के बाहर जाके बंटवारा हुआ कि अंदर में जाके बंटवारा हुआ? अंदर में। तो इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं? और जब बांट रहा है बाबू, तो यहां से यहां तो दूरी हो रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, और ये बिंदु से ये बिंदु की दूरी। तो एक के मान लो m1, एक बिंदु के क्या मान लो? m1, और दूसरा बिंदु के क्या मान लो? m2। यहां से ये ए बिंदु से सी जो है, यहां जब विभाजन बिंदु से लेकर के ए बिंदु के, फिर से देखो, ए बिंदु से लेकर विभाजन बिंदु को क्या हम माने? m1 माने। और दूसरा बिंदु से विभाजन बिंदु तक हम क्या माने? m2। अच्छा, दूसरा बिंदु है और विभाजन बिंदु तो m2, दूसरा बिंदु तो m2, ध्यान रखना।
याद रह जाएगा इसे, ऐसे नहीं तो रटना पड़ेगा, इजी है, इस समझा क्या ले रहे हैं, ये समझ जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में हमरा समझावे की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेन तो सब फार्मूला समझना होता है जी। तो फिर से देखो ये क्या है, बिंदु से, प्रथम बिंदु से विभाजन बिंदु तक, प्रथम बिंदु से क्या माने, और यहां से चलिए दूसरा बिंदु से, तो उसको क्या माने, M2। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि यह दो बिंदुओं को M अनुपात M2 में विभाजित करता है, इसको अनुपात भी बोल सकते हैं, M1 अनुपात M2 में। अब बताइए कि दो निर्देशांक बिंदु है, दो निर्देशांक बिंदु है जिसको M1 और M2 क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। M1 और M2 क्या कर रहा है बाबू, अंदर में विभाजन कर रहा है, अंदर में क्या कर रहा है, अंदर में क्या कर रहा है, विभाजन। अरे बात समझ में। अब यहां से बनता है अंतः विभाजन का फार्मूला, अंतः विभाजन सूत्र, कोई दिक्कत, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन कौन है बाबू, x, y। तो पहले x के लिए, फिर हम फार्मूला भी बनाएंगे, लेकिन पहले x के लिए एगो लिख दो x बराबर और एगो लिख दो y बराबर। देखो एकदम इजी तरीका से हम लोग सीखेंगे। एक हो गया x और एक हो गया x, हो गया x के लिए, सभी x के लिए x हो गया, और सभी y के लिए y हो गया। x में y के नहीं लाना और y में x के नहीं लाना। सबसे पहला क्या M1 है, क्या है M1। M1 जो है x2 से विभाजन कर रहा है, x2 लिखना है। M1 के लिए क्या लिखेंगे, और बीच में पाला। अब कौन विभाजन कर रहा है, M2, और गुने M2 किस रिलेशन रखना है, x1 से। अच्छा इतना ध्यान रखना कि यहां पे गुना है, M1 और x2 के बीच में क्या है, और नीचे होता है M1 प्लस M2, मतलब अनुपातों का योग, अनुपातों का। इसी प्रकार फार्मूला y वाला में बनाना है बाबू। तो हम M1 लिखेंगे, M1 लिखें। अब बताए M1 का रिलेशन किससे होगा, y2 से, प्लस M2 का रिलेशन y1 से, और M1 प्लस M2। ये हो गया x, और इससे निकल जाएगा y, निकल जाएगा। अर्थात हम ये भी बोल सकते थे, इसको लिखने का तरीका जो बुक में आपको देता है वो थोड़ा हट के देता है। क्या देता है आपको, अंतः विभाजन का देखिए फार्मूला, देखिए क्या होता है, जो बुक में होता है हम बुक वाला आपको बताते हैं। अंतः विभाजन आराम से समझते जाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। अंतः विभाजन को तो आप सी भी बोल सकते हो, सी बोल सकते हैं ना जी। तो सी के निर्देशांक भी बोल सकते हैं इसको हम, कि सी के निर्देशांक निकालिए। कभी कभी ऐसा भी फार्मूला दे देगा, लेकिन नहीं करेंगे हम। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन कहने का मतलब x, y का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो x के लिए हो जाएगा M1 x2, M1 x2 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2, कॉमा देना है। अब बताइए y के लिए M1 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस। अरे बात समझ में, बहुत ही इजी। आप समझना है, कभी फार्मूला किताब में आपको ऐसे देता है, तो मतलब क्या होता है, ये x के लिए है और ये यहां दिया ना जी कॉमा, x वाला x के लिए, y वाला y के लिए। लेकिन ये किसका फार्मूला बना, अंतः विभाजन का। किसका फार्मूला, हाँ अंतः विभाजन का फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब आता है ब्रह्म बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का एक मतलब, अंतः विभाजन का मतलब क्या हुआ कि दो बिंदुओं के बीच में विभाजन। अंतः का मतलब होता है अंदर, अब बाह्य का मतलब बाहर। अब जैसे मान ले जाए खून हमारे शरीर के अंतः में है, मतलब अंदर है, शरीर के कहां है, अंदर, जबकि सट शरीर के बाहर। सट कहां है, शरीर के बाहर। और ब्लड हमारा कहां है, शरीर के
अंदर। तो अंतः के मतलब होता है अंदर और बाह्य के मतलब होता है बाहर। तो अंतः विभाजन के तो फार्मूला आप देख लिए, एक और फार्मूला देख लो। कौन फार्मूला? बाह्य विभाजन का फार्मूला। किसका फार्मूला देखना है? बाह्य विभाजन का फार्मूला। अच्छा, इसका और याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं, याद हो जाएगा। इसमें पहले और देखिए, अभी आप पहले तो ले लेते हैं इसमें डायग्राम। इसमें ये हो गया कै बिंदु? 2 बिंदु मान लेते हैं ए और बी। और बताइए दोनों बिंदुओं को हम क्या मानेंगे? पहला बिंदु को क्या मानेंगे? बोलिए क्या मानेंगे? x1 और दूसरा के y1, है ना? x1 और दूसरा बिंदु के और y2। आप बोल रहा है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य के मतलब बाहर विभाजन करना, एक अंदर में कोई विभाजन नहीं करना है। और दोनों बिंदुओं के अंतर विभाजन करेगा तो अंतर विभाजन देखो ऐसे होता है। अब बाह्य विभाजन कहे का मतलब बाहरे विभाजन करना है। कहां करना है? बाहरे करना है। तो बाहर कैसे होगा बाबू? बाहर के लिए आप यहां से एक और बिंदु दूर तक ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे बाबू। और इसको मान लेते हैं सी। सी को क्या मानेंगे? हाँ, एक्स वाई, x3 और y3 नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि विभाजन को हम एक्स वाई मानते हैं। विभाजन बिंदु को क्या मानते हैं? एक्स और वाई। अब देखिए यहां भी अनुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो बताइए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है अनुपात। एक को क्या होगा? प्रथम बिंदु से अंत विभाजन, प्रथम बिंदु से और फिर द्वितीय बिंदु से अंत विभाजन। अर्थात इसको मान लीजिए m और इसको मान लीजिए m2, m1 और m2। यहां से यहां की दूरी m1 और यहां से यहां की दूरी m2। कहां से कहां? फिर से देख, पूरा यहां से यहां तक की दूरी के m1 और यहां से यहां की दूरी यहां का के थे। अंत विभाजन से प्रथम बिंदु के m1 माने थे और द्वितीय बिंदु से अंत विभाजन को m2 माने थे। लेकिन यहां पे अलग माने हैं बाबू। प्रथम बिंदु से अंत विभाजन को हम m माने, यहां से यहां को पूरा क्या माने, और फिर यहां से यहां को क्या माने। ये नहीं कि एकरा एकरा मान लिए बुल्लू वाला के अथी वाला के, क्योंकि हम बाह्य विभाजन की बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो दूसरा चीज हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसको m1 m2 मान लेंगे तो ये तो अंत विभाजन के कभी कभी काम कर जाएगा। तो अंत विभाजन में नहीं चलना है हमको। कौन विभाजन में चलना है? बाह्य विभाजन में चलना है। बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में भी एक एक्स मान लेते हैं और दूसर का वाई मान लेते हैं। तो एक्स का सब एक्स के साथ रिलेशन और वाई वाला, तो सबसे पहले m1 लिखे और m1 के साथ क्या रिलेशन? बोलिए m1 के रिलेशन x2 यहीं पे। और यहाँ पे ब्रह्म बाह्य विभाजन में हम माइनस देना है, ध्यान रखना। बाह्य विभाजन में, अवान्तर विभाजन में प्लस, एक ही चीज ध्यान रखना है। यहां क्या लिखे? m2 लिखे और यहाँ पे x1। m2 का रिलेशन किससे? m2 का रिलेशन अब बटा m1 माइनस m2 लिखा गया। उसी प्रकार y वाला के लिखिएगा तो क्या लिखेगा? m1 का रिलेशन क्या से? बोलिए तो y वाला में लिख रहे हैं y2 से। अब माइनस बाह्य विभाजन है तो माइनस होगा, और m2 का किससे हो जाएगा? y1 से, बटा m1 माइनस m2। कोई दिक्कत? अब यहां पे आप बोल सकते हैं कि बाह्य विभाजन का जो सूत्र होता है, बाह्य विभाजन के फार्मूला x, y मान लेते हैं इसको, तो वही चीज लिख देंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, कॉमा दे देना है। उसी प्रकार अगला लिखना है m1
y2 माइनस m2 बटा m2। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो ये फार्मूला हो गया अंतः विभाजन के, और ये फार्मूला हो गया बाह्य विभाजन के। अंतः विभाजन कहेगा तो ये फार्मूला लगाना, बाह्य विभाजन कहेगा तो ये फार्मूला। बाह्य विभाजन का मतलब होता है कि बाहर में लेके विभाजन करना है, और अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है बाबू? अंदर में विभाजन करना। अंतः विभाजन के मतलब अंदर में, और बाह्य विभाजन का मतलब बाहर विभाजन। अरे बात समझ में? अब क्या होता है, कभी कभी जो विभाजन होता है, एगो तो अंदर विभाजित हो गया, एगो बाहर। अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं कि इधर ही विभाजन होगा, इधर भी कर सकते हैं आप। मतलब बाहरी कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम इधर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से ले लिया हमने दो बिंदु, एक का बिंदु ए और दूसरा बिंदु का नाम बी, और इसको एक दो की बाहरी में हम बांट दिए, बाहरी हिस्सा बांट दिए, एक अंदर के हिस्सा बांट दिए, हो सकता है ना कि एकदम बीचे बीचे बांट दिए हम। अच्छा, बीच बीच के बोलते हैं, मध्य भी नहीं बोलते हैं। मध्य के मतलब क्या होता है? बीचों बीच होता है। तो हो सकता है कि हम जो एगो बांट रहे हैं, ये दो बिंदुओं को जो बांट रहे हैं, तो दो बिंदु को हम पहला के मानते हैं x1 और y1, है ना, और दूसरा के x2 और y2। और ये जो दोनों बिंदुओं को हम जो बांट रहे हैं, एकदम बीचों बीच ले जाकर बांट रहे हैं, मतलब मध्य में, किसी में, और इसको क्या मान लें? सी। तो ये तो एक विभाजन है ना, एक प्रकार से ये भी क्या कर रहा है? दोनों के विभाजन कर रहा है, लेकिन कैसन विभाजन? मध्य विभाजन। ये भी विभाजन नहीं कर रहा है बाबू, ये दोनों बिंदु के बांटने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कैसे बांटने का काम कर रहा है? मध्य में, मतलब बीचों बीच भाग में। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या? x, हमेशा विभाजन बिंदु को क्या मानेंगे? x, y। तो कभी भी नहीं गलत होगा आपसे। और ये बाटा है कहां? मध्य में। तो आपको तो पता है यहां से यहां की भी दूरी इतना ही होगा जितना इधर होगा। जब मध्य में हुआ तो दोनों की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यहां से यहां जितना दूरी होगा वहां से तो इतना भी दूरी होगा ना बाबू। तो इसको एक मानिएगा तो इसको भी एक क्या आएगा? मतलब इसको एम मानिएगा तो इसको भी एम में मारना पड़ेगा। तो इसलिए अनुपात में नहीं दे करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं मध्य बिंदु के। विभाजन, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और एक मध्य विभाजन का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अब बटा में 2। आया बात समझ में? और अच्छा, ex के लिए पहले लिख देते हैं तो फार्मूला बनाएंगे, नहीं उससे गड़बड़ हो जाएगा आपको। एगो माने थे हम x और एगो माने थे क्या चीज? y। तो x का रिलेशन x के साथ। तो अगर आप m1 लोगे बाबू, अगर इसको हम एक मानते हैं, इसको भी एक मानते हैं, तो वही फार्मूला सेम लगाओगे ना, तो क्या बचेगा? सेम लगा देते हैं फार्मूला आपको, उसके बाद भी हम समझाते हैं। लगा ही देते हैं। देखो क्या करें, इसको मान लेने m1 मान ले, तो m1 मानेंगे तो m1 कितना? 1। m1 कितना है? 1। और गुने किससे करना है? x2 से। तो x2 में गुना करेंगे 1 से तो x2 में ना आएगा। बोलिए क्या आएगा कि नहीं आएगा? x2। अब इसको रिलेशन रखिएगा तो क्या आएगा? x1, मतलब प्लस x1। तो हम वही चीज लिखते हैं, सीधा सजा करके लिख देते हैं x1 प्लस x2। कोई दिक्कत? x1 प्लस, आप बताइए हम नीचे क्या करते थे? जोड़ते थे ना अनुपात के। तो एकड़ अनुपात 1 है, एकरो अनुपात 1 है, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। एकड़ में चलिए तो y1 प्लस y2 अब बटा जोड़िएगा तो, अतः फार्मूला अगर पूछेगा तो x, y पहले लिखना होगा ना आपको। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। आगे बात समझ में? तो तीन फार्मूला एकदम माइंड में एडजस्ट कर लो। पहला क्या एडजस्ट करोगे? अंतः विभाजन। दूसरा क्या एडजस्ट करोगे? बाह्य विभाजन। और तीसरा क्या करोगे? अगर ये तीन फार्मूला आप रट लिए तो ये तीसरा चैप्टर आपको पूरी तरीका से समाप्त हो गया। इसी तीन फार्मूला पे ये पूरा एक्सरसाइज आपको 3.2 आने वाला है, पूरा एकदम इसी पे। एक्सरसाइज 3.2 में
आप 3 ही चीज पढ़ोगे ज्यादा। अच्छा 7.3 में 7.3 में आप 3 चीज, पहला क्या पढ़ेंगे आप? अंतः विभाजन, फिर बाह्य विभाजन और फिर मध्य बिंदु। ये 3 को पढ़ेंगे, अंतः, मध्य और बाह्य, और सब समझिए एक प्रकार से विभाजन पढ़ेंगे। इतना ही चीज आपको पढ़ना है। अब ये फार्मूला याद कैसे होगा? अच्छा, याद करे के भी तरीका है, ठीक है। याद करे के तरीका का है, ओकरो तरीका देखते हैं। चलो करो दोबारा। हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे ये 2 बिंदु, याद देखो कैसे रखना है। इसमें याद रखने के तरीका भी इजी है। क्या करोगे? सबसे पहले ये बिंदु है और ये दूसरा बिंदु, इसे A मानते हैं और इसे B मानते हैं। पहला बिंदु के x1, y1 और इसको x2, y2 और इसको विभाजन बिंदु। अच्छा, विभाजन बिंदु का कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया विभाजन बिंदु, लिखना जरूरी नहीं है, आपको याद ना हो गया विभाजन बिंदु है ये। विभाजन बिंदु को C मान लेते हैं और x, y, इसको मान लेते हैं M1 और यहां से अंक मान लेते हैं M2। और रह गया बात कि सर याद कैसे हो। मेन तो है याद करें। तो आप M1 लिखेंगे, M1 लिखेंगे बाबू, तो सबसे पहले आना है x2 के पास। M1 का रिलेशन x2 के पास, और इसका रिलेशन x1 के पास, और जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखो हम x को जब लिखेंगे तो M1 x2 प्लस M2 x1, और दोनों के जोड़ देना है, M1 प्लस M2। हो गया। अब y के जब लिखेंगे तो y के लिखेंगे तो y का भी तरीका चेंज कर देते हैं। y के लिखेंगे तो M1 से आएंगे पहले y2, यहां आएंगे तो M1 से y2 प्लस M2 से y1, M2 से बटा M1 प्लस M2। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न है 7.3 में, और इसमें 2 प्रश्न आपको पूछा गया है, जिसमें पहला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन बिंदु पता नहीं है, लेकिन बोल दिया उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,4 एवं 6,8 को मिलाने वाला रेखाखंड को, जो ये दोनों बिंदुओं को मिलाता है बाबू, जो दोनों बिंदुओं को हाँ मिलाने वाला रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करती है। अंतः विभाजन भी और मतलब दोनों करना है। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप कि बोला कि अंतः विभाजित करता है, तो पहले एक बिंदु ले लिए और दोनों बिंदु आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों बिंदु आपको दिया हुआ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कितना है 2,4 और 6,8 को मिलाने वाला रेखाखंड। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः के मतलब कहीं अंदर में विभाजित कर रहा होगा, कितना 1:3।
1:3। अब आपका सबके मान हो गया। एक इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको और इसको x, y, ये अंतः बिंदु हो गया ना जी। अब यहां बोलेंगे सर ए का निर्देशांक, बोलेंगे ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ आपको? हाँ 2,4। अर्थात इसको हम क्या मानते हैं? x1 बराबर और x2 बराबर 4 हो गया। अच्छा y, हाँ y1 बराबर 4। अब क्या? b का निर्देशांक, b का निर्देशांक कितना है? b का निर्देशांक 6,8, x2 6 और y2 8 हो गया। अब ये क्या दिया हुआ? अनुपात। तो अनुपात को आप क्या मानते थे? एगो पहला के m1 है, दूसरा के m2। तो बोलिए m1 कितना दिया हुआ है बाबू और m2 कितना दिया हुआ है? 3। तो बताइए आपसे क्या पूछल जा रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक पूछल जा रहा है। कौन बिंदु? x, y के निर्देशांक। तो पहले चाहे तो तुम x निकाल लो और y भी निकाल सकते हो अलग अलग, और चाहे एक ही बार निकाल सकते हो। तो अंतः विभाजन का फार्मूला, अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन में x, y फार्मूला क्या होता है? बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1। x पहला x का काम कर रहे हैं, m1 प्लस m2 और अगला बोलिए m1 y2, m1 y2 प्लस, बार बार 4 बार लिखेंगे ना सब फार्मूला याद हो जाएगा, m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अरे बस समझ में कोई दिक्कत? एकदम इजी है, खाली बस मान रखने के लिए जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल जिसका होता है वो चिन्ह का होता है। अगर आपने चिन्ह बहुत अच्छा से प्लस माइनस सीख लिया तो समझ में आएगा। और ज्यादा चिन्ह तो है नहीं, चिन्ह का भी परिचय हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर माइनस गुने माइनस करना है तो ऑलरेडी प्लस आने वाला है, नहीं? और प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस, माइनस गुने प्लस करेंगे तो भी माइनस, और प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा। तो ये चिन्ह का नॉलेज आपको होना चाहिए। है बात समझ में? अब आगे देखो बाबू, अब मान रखेंगे, कुछ नहीं करना है। x, y, m1 के मान कितना है? 1। और यहाँ पे गुना छिपो आपको बताए थे, कोई भी चीज हम लिख देते हैं, ए भी लिख दिए थे, ए और बी के बीच में गुना छिपल है बात समझ में? तो x2 कितना है? 6 प्लस m2 3 और गुने x1 2 और बटा कितना? m1 कितना? 1 और प्लस m2 कितना? 3 और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, कॉमा है तो कॉमा। जैसे जैसे फार्मूला मौसे से चलना है, फार्मूला जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते पे चलते जाना। नींद आ रहा है का पवन? मार लो का नींद, क्या होगा? फार्मूला तो आइएगा, किताब में है। सुतना भी बड़ी जरूरी है बात समझ में? नहीं सुतिएगा तो आप तो फिजिक्स पढ़े, इमेज में क्या प्रॉब्लम होता है, सपना उपना आवे लगेगा। तो सुतना है, लेकिन क्लास छोड़ के सुतना है। m1 कितना है बताइए, हमको नहीं पता है, 1 है। और गुने y2 8, फिर क्या करें? प्लस m2 3 और y1 4 और बटा m1 कितना? 1 प्लस m2 कितना? 3। अब ब्रैकेट बंद। अब करेंगे कैलकुलेशन का कार्य। किसका कार्य करेंगे? कैलकुलेशन। अब बताइए, पहले जोड़ दे कि पहले गुना कर दे? पहले गुना काहे करेंगे? बोर्डमास के हिसाब से। हम बोर्डमास बड़ी ज्यादा हम चर्चा करेंगे, ठीक है? पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट हो जाए तो ऑफ, ऑफ हो जाए तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आए बात समझ में ना?
तो इसमें दो चीज है, जोड़ और गुना। सबसे पहले गुना करेंगे, 1 और 6 में गुना करेंगे तो प्लस 3 और 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, कौमा 1 और 8 में गुना करेंगे तो 3 और 4 में गुना करेंगे तो 12, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। अरे बात समझ में? आगे देखिए, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, अब बटा 4, कौमा 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20, और बटा में 4। अब देखिए ये कट भी रहा है का, कितना मरतबे? 3 मरतबे, और ये कितना मरतबे? 5 मरतबे। तो बच गया 3 और ये बच गया 5। इधर से चल रहा था x, y। चाहे तुम c का भी निर्देशांक लिख सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। तो बताइए अंतः विभाजित जब आपने किया, बताओ बाबू, अंतः विभाजित जब आपने किया तो यहाँ पे क्या देखा, कितना? बताइए कि कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 6, 8 के मिलाने और रेखाखंड 1:3 के अंतः विभाजित करता है। तो कितना है अंतः विभाजित करता है? तो हाँ, ये दोनों बिंदुओं को 3,5 जो है 1:3 में विभाजित करता है। मतलब यहां से यहां दूरी 1 है तो यहां से यहां दूरी 3 है। आया बात समझ में? अब इसी को क्या बोल रहा है? बाह्य विभाजन भी। इसी प्रश्न का सेम कौन विभाजन? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन करने का मतलब बाहर से विभाजन कर देना उसको। बाह्य विभाजन के मतलब जी बाहर से विभाजन करना है। तो चलिए देखिए बाह्य विभाजन में यहां पे ले लेते हैं, बना देते हैं। ये दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए कितना है? 2,4, और बिंदु बी 6, और बाह्य विभाजन मतलब बाहर विभाजन करना है। तो बाहर विभाजन करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? यहां से यहां बाहर विभाजन कर दे, इसे देखो ये हो गया बाह्य विभाजन। इसको क्या मान ले हम? सी मान ले। और सी को क्या मानेंगे? हाँ, कोई दिक्कत? और अनुपात बोला, कितना अनुपात कितना में बांटता है? 1:3 में। अब तुमको समझना है कि 1:3 में बांटता है तो एकर मतलब क्या हुआ? 1:3 में बांटता है तो यहां अगर उसके हिसाब से लिख देंगे तो हो जाएगा गलत। यहां अगर उसके हिसाब से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। काहे गलत होगा से देखिए। बताइए यहां से एगो यहां बिंदु हो गया ना जी, और दूसरा बिंदु यहां से यहां है, तो ये बड़ा वाला 3 होगा, बड़ा वाला, और छोटा वाला 1 होगा। लेकिन यहाँ 1:3 दिया, हमको हिसाब से 3:1 हो गया, 3:1। तो बाह्य विभाजन हमें इधर मान लेना चाहिए था, बाह्य विभाजन हमें इधर मानना चाहिए था। बात समझ में? ये बात नहीं समझ में आ रहा है? ये अभी कैसे बाह्य विभाजन तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक अनुपात लेना है ना बाबू। तो यहां से यहां लेंगे तो यहां से यहां 1 होगा और यहां से यहां 3 होगा। ऐसा हो सकता है? मतलब यहां से यहां दूरी 3 है, यहां से यहां दूरी 1 है और यहां से यहां दूरी 3 है। ये हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो एक मतलब हमको बांटना चाहिए था कौन साइड? ये साइड बांटना चाहिए। तो ये साइड बांट देते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए किसी का। यही चीज आपको समझना है। अच्छा मुद्रो रख के बना देते तो आंसर आ जाता, आंसर आ जाता बाबू बाह्य विभाजन में। ऐसा बात नहीं आता, लेकिन तरीका गलत हो जाता वहां पे। तब यहां पे देखिए हमने मान लिया यहाँ पे सी और इसको x, y। अब देखिए प्रथम बिंदु से यह 1:3 में, मतलब यहां से यहां बिंदु कितना 3 हो गया, तो यहां से यहां 1। है बात समझ में? अब मानते हैं 1 का निर्देशांक। बोलिए ए का निर्देशांक कितना? 2,4। और बी का निर्देशांक 6,8। तो इसको x1 मान लेते हैं। x1 कितना है? और x2 कितना है? 6। y1 कितना है? और y2 कितना है? 8। और अनुपात दिया है आपको, तो m1 कितना है?
IM2 कितना है 3। कोई दिक्कत? और आपको हम बताए थे बाह्य विभाजन का फार्मूला। कौन विभाजन का फार्मूला? बाह्य विभाजन। x, y का फार्मूला बोलिए। हाँ, M1 x2 माइनस x1 बटा हाँ M1 माइनस, और यहाँ M2 M1 जी M1 माइनस y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। अब देखिए सब का मान रखिए। M1 का मान कितना है 1 और गुने x2 का मान 6 माइनस M2 का मान और x1 का मान 2। अब बटा 1 में से कितना गया 1 माइनस 3। ठीक है 1 माइनस 3 और M1 का मान 1 गुने y2 का मान 8 माइनस 3 गुने 4 और बटा 1 माइनस 3। अब देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 माइनस 6 और बटा माइनस 2। यहाँ कीजिएगा तो 8 माइनस और बटा माइनस 2। ये घटेगा तो 0 बटा माइनस, और ये घटेगा तो -4 बटा माइनस। अब देखिए -2 से 0 में भागा देंगे तो 0, इससे भागा देंगे तो 2, 0,2 आंसर है। देख लेंगे, मिला लेंगे। तो ये हो गया बाह्य विभाजन का। आया दोनों समझ में? आपसे कभी भी प्रश्न देकर के बाह्य विभाजन पूछ दे, आपसे कभी भी प्रश्न देकर के अंतः विभाजन पूछ दे, तो इसमें गलती आपको नहीं होना चाहिए। अब फार्मूला भी कोई तो हार्ड तो नहीं इसमें बाबू, है आप लोग का हार्ड कोई फार्मूला? एकदम सा इजी फार्मूला है। आप चाहेंगे तो बड़े आसान से बना सकते हैं। यहां तक समझ में आया तो बोले आगे बढ़ेंगे। तो कितना मिनट? इसमें और किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं छूट रहा है? मैं भी, मेरे पास आधा घंटा, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप खुद बना लेंगे, हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर आ रहा है समझ में? हार्ड लग रहा है कीजिए, कोई खास हार्ड नहीं है। और बस यहाँ पे बात है कैलकुलेशन का, माइनस प्लस का बात है यहाँ पे, इसमें कभी गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है कौन बिंदु? आप कौन बिंदु पते नहीं अभी तक। उस बिंदु के जो -1,7 और 4, को मिलाने वाला रेखाखंड में कौन विभाजित? अंतः विभाजित करता है। कौन विभाजित? अंतः विभाजित। आप समझ गए होंगे कि अंतः विभाजित कहे का मतलब क्या होता है। तुरंत एगो डायग्राम बनाए और एक बिंदु दे है कितना -1, और दूसर का बिंदु जो है वो क्या दे बाबू 4, -3 दे। और बोल रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड अंतः विभाजित करता है। यहां पे अंतः बिंदु दे दिए, अंतः कितना में? तो 2:3 में लिख दे, 2:3। और इसको अंतः को क्या मान लें? x, y। अब यहां पे लिखना आपको a का निर्देशांक,
बोलिए ए का निर्देशांक कितना है? -1,7 और फिर सटले बी का निर्देशांक 4, -3। यहां बताइए x1 कितना हो जाएगा? -1 और x2 कितना हो जाएगा? और y1 हो जाएगा 7 और y2 -3 और m1 2 और m2 का मान 3। कोई दिक्कत? m1 और अनुपात दे भाई तो पहले का m1 होगा, दूसरा का m2 होगा। अब कौन फार्मूला लगाना है हमको? अंतःविभाजित। कौन फार्मूला? अंतःविभाजन। क्या लिख दें यहाँ पे? x, फार्मूला बोलिए m1 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। अरे 4-5 बार बनाएंगे ना तो आपको फार्मूला खुद ही रिपीट हो जाएगा। नहीं, m1 y2 प्लस y1 बटा m2। बार बार 4 बार बोल देंगे ना, जब मन लगा के फार्मूला के याद रह जाएगा। मन लगा के नहीं बोलेगा तभी नहीं याद रहेगा। बताइए m1 के मान कितना है? 2 है, 2 लिख दें और गुने में x2 का मान 4 है जी, प्लस m2 का मान और x1 का मान -1। अब बटा m1 प्लस m2 2 + 3 कॉमा m1 का मान 2 और गुने y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और गुने y1 का मान 7 और बट्टा में 2 + 3। अब देखो 4 दूनी और यहां -1 और 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? -3 होगा, ध्यान रखिएगा। 3 और 2 जोड़िएगा तो 5, यहां गुना करेंगे तो -6 और यहां गुना करेंगे 7 या 21 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। अरे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। बताइए 8 में से 3 गया तो कितना बचता है? 5 और बटा 5 कॉमा दे देते हैं। अब यहाँ माइनस और प्लस होता था, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो 21 में से 6 जाएगा तो 15, लेकिन चिन्ह बड़ा रहेगा प्लस के तो प्लस से रह जाएगा। अब ये कट रहा है, 5 से 5 कट गया तो अब 5 दिया, इधर कितना हो गया? 3। मतलब x, y बराबर कितना आ गया? बोलिए तो। हाँ, x का मान 1 और y का मान 3 आ गया। अंतःविभाजन। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? तो बताइए अब अंतःविभाजित के प्रश्न आ जाएगा तो छूट जाएगा? नहीं। बाह्य विभाजन रहेगा तो बनेगा तो वही, लेकिन खाली का हो जाएगा यहाँ बीचों में माइनस हो जाएगा, बनेगा सेम ही। अगला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ये भी कौन विभाजित कर रहा है? अंतःविभाजित कर रहा है। छोड़ दें? बन जाएगा। चलिए छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरी, अच्छा खाली लघु उत्तरीय प्रश्न। अति तो पीछे वाला था, ये लघु मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। अब है यहां पे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 6, 5 को सम त्रिभाग करती है। सम और त्रिभाग, सम के मतलब बराबर सामान्य और त्रिभाग के मतलब 3 भाग और सम त्रिभाग मतलब समान 3 भाग में बांटना है। किसको? ये दो बिंदुओं को। ये दो बिंदुओं को क्या करना है? सम त्रिभाग करना है। उसके बाद क्या निकालना है? उस बिंदु के निर्देशांक जो है बांटता है 3 भाग में दोनों बिंदुओं को।
तो सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं को ही बनाएंगे। ले लिए बिंदु, मान लो यहां पे इसको क्या मान ले, बिंदु ए कितना दिया हुआ 2,3 और दूसरा बिंदु 6,5। अब क्या कह रहा है बाबू यहां पे, कह रहा है इसको सम त्रिभाग करती है। सम ये दोनों बिंदुओं को क्या करती है, तो 3 भाग कब बटेगा, जब बीचवा में 2 बिंदु आप लीजिएगा। और सम मतलब बराबर बराबर पर लेना है, आपको ध्यान रखना है। कैसे बराबर, जितना यहां से लीजिएगा उतना ही यहां, उतना ही। अब देखिए 2 को बिंदु लिए हम, तो बताइए बट गया कै भाग में, 1 भाग 2 भाग और ये दोनों बिंदु के कै भाग में बांटे, और कैसा भाग, सम त्रिभाग। सम त्रि कहने का मतलब सामान्य 3 भाग, सम त्रिभाग कहने का मतलब सामान्य 3 भाग। अरे बात समझ में। अब यहां क्या करते हैं इसको, भाई ये तो अंत विभाजित हो गया, अंत विभाजित भी हुआ, लेकिन कै गो, 2 गो ने बिंदु हुआ। एरा का मान ले, सी मान ले, एरा का मान ले, डी मान ले, ए बी और सी। अच्छा एरा ए माने थे, बी नहीं माने थे ना, ए बी सी डी हो गया। अब देखिए आपको ये करना है, अगर आप इसको बनाओगे बाबू तो पहले एक ही को निकलेगा, ये नहीं कि दोनों एक ही बार निकल जाएगा। एरो मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, ये मानना है। अच्छा एक्स कॉमा वाई केरा मान रहे हैं हम बार बार, विभाजन बिंदु को, किसको, एक्स कॉमा, तो एक एक करके निकालना है। कैसे, एक एक करके निकालना है। आप लिखिए, ये भी इजी है, वो बन गया, बस ये भी बन जाएगा। बोलिए ए का निर्देशांक कितना है, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सब 15 अगस्त के लड़कन का क्या रपेट दिया है, नीतीश नहीं आया है, वही सब खराब किया है। 2,3 और उसके बाद बताइए बी का निर्देशांक 6,5। x1 का मान, x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान 6, y1 का मान और y2 का मान 5 हो गया। कॉमा दे देते हैं बीच में। अब रह गया बात कि भाई निकालना है हमको अंत, फार्मूला तो अंत वाला लगेगा, काहे बांट रहा है के कर, अंदर में बांट रहा है, तो फार्मूला तो अंत वाला लगेगा, लेकिन अनुपात तो आपको नहीं पता है। तो अनुपात बड़ा इजी चीज होता है। कैसे, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये है, तो ये कै भाग है, 2 भाग है। फिर से देखो, अगर इसको हम सी को निकालेंगे तो यहां से यहां 1 भाग, तो यहां से यहां कै भाग है, अगर 1 होगा तो ये, अगर ये 2 होगा तो ये 4 ने रे बाबू, मतलब ये 2 भाग ने है, ये 2 भाई है, ये 1 भाई। अगर 3 भाई है और दोनों एक तरफ रहता है, ये अकेले रहता है, तो अगर हिस्सा एक 1 होगा तो एक हिस्सा, अगर ये 2 होगा तो ये, 10 होगा तो ये दोनों 20 होगा। अगर एकरा निकालेंगे तब इसको 1 मानेंगे तो इधर के आए, बात समझ में, बस बन गया। इसको m1 कितना मान ले, बोलिए तो, इसको जब बनाएंगे तो m1 कितना मानेंगे, यहां से 1 मानेंगे, और बताइए m2 कितना मानेंगे, 2। आए बात समझ में, 2 का है माने, m का है माने। जब यहां से हम यहां निकालेंगे तो 1 और यहां से यहां निकालेंगे तो 2 भाग। अब लगाइए अंत वाला फार्मूला, अंत विभाजन। नहीं आए समझ में जी, आगे ने x, y, फार्मूला बोलेंगे m1 प्लस x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 प्लस y1 बटा m1 प्लस m2। अरे बात समझ में। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान 6, x2 का मान प्लस m2 का मान
और गुने x1 का मान 2 बटा 1 प्लस 2। अब बोलिए m1 का मान और y2 का मान और प्लस m2 का मान और y1 का मान 3। ठीक है, एक प्लस 2 हो गया। अब देखिए 1 और 6 के गुना करेंगे तो 6, 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, जोड़ देंगे तो 3, 5 1 गुना करेंगे तो 5 प्लस 3 दूनी 6, 1 और 2 के जोड़ेंगे तो 3। अब देखेंगे 6 और 4 10 बटा 3 और 11 बटा 3। आंसर दे रहा मिला लिए। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? अब क्या बोला? अब तो भाई ये क्यों निकाले भी बिंदु ने? निकालना कई गो है? 2 गो। तो ये तो सी तो निकाल दिए। ये हो गया 10 बटा 3 कौमा 11 बटा। अब निकालना है हमको किसको? इधर वाला के, है नहीं? तो इधर कर देते हैं। अच्छा, ये तो सेम ही रहेगा, ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक, खाली अनुपात चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में? ये तो ए का निर्देशांक सेम ही रहेगा, बी का निर्देशांक सब सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, m1 कितना हो जाएगा? जब हम डी का काम करेंगे तो m1 कितना हो जाएगा? इधर 2 भाग है तो इधर कितना भाग है? हाँ, m2 कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ अनुपात चेंज कर देना। आया बात समझ में? नहीं आया? पे जब इसको निकालेंगे बाबू तो इधर 2 भागने हैं, तो यहां से यहाँ 2 भाग है तो इसको तो m1 मानते इधर वाला के, तो m1 2 है और यहां से यहाँ 1 भाग है तो क्या मानेंगे? m2 1 मानेंगे। अब अंतर विभाजन का फार्मूला लगाना है। अंतर विभाजन के फार्मूला सेम वही वाला लिखना, m1 x2 प्लस x1 बटा, यहां देखिए m1 y2 प्लस बटा m1 प्लस m2। अब आगे क्या करेंगे हम? m1 का मान रख देंगे। m1 का मान कितना है? 2 है। और गुने x2 का मान, यहां से देखेंगे x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1 है और गुने x1 का मान 2 है बटा m1 का मान और प्लस 1 हो गया। अब आगे देखेंगे m1 का मान 2 और गुने y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 गुने y1 का मान 3 अब बटा 2 प्लस 1 हो गया। 6 दूनी प्लस, यहां गुना करेंगे तो 2 और 2 1 ही 3, यहां गुना करेंगे तो 10 और यहां गुना करेंगे तो, अब बटा में जोड़ेंगे तो 3, 12 2 14 बटा और ये 13 बटा 3। तो ये डी हो गया कितना? यहां लिख सकते भैया 14 बटा 3 और 13 बटा 3 निकल गया। आया बात समझ में? कि दिक्कत है किसी के? बोलिए। तो सम त्रिभाग कहे तो बस 3 भाग में बांटिए। अब कभी कभी 4 भाग में भी कह देगा सम 4 भाग, तो 4 भाग में बांटना है। 5 भाग कहे तो 5 भाग में बांटना है। आपको जितना भाग कहे उतना भाग में आपको बांटना है। ऋतिक, बन जाएगा।
तो ये भी कह रहा था आपको कि बिंदु 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड के सम त्रिभाग करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 3 भाग कहे तो आप पीछे वाले प्रश्न के ठीक वैसा ही आप बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे। और ये भी इजी है लेकिन थोड़ा हट के लग रहा है देखने में। नहीं, यहां पे क्या कह रहा है कि ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है भाई, ए और बी के निर्देशांक, चलिए मान लेते हैं हम लोग कि ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ है। मान ले, एक को मान लेते हैं ए और दूसरा को मान लेते हैं बी। ए का कितना दिया हुआ है? 1,2 और दूसरा के 2,3। यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटा PB, मतलब ए और बी के बीच में कहीं P स्थित है। ए और बी के बीच में कहीं कौन स्थित है? P स्थित है। अब प्रश्न में बोला है AP, ए से P कितना है? 4 है। अब P से B कितना है? 3। एक मतलब 4:3 में विभाजित करता है। अनुपात के जगह दे करके देखिए ना कैसे घुमा दिया क्वेश्चन कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P को क्या मानेंगे? X, Y मानेंगे। और आप निकाल सकते हैं भी, निकाल दे। बोलो, पीछे वाला तो से बन जाएगा। मतलब जरूरत नहीं ना बताने का। कौन फार्मूला लगा हमको पहले ही बताओ तुम लोग। अंतर विभाजन को काहे फार्मूला आप लगाएंगे? हाँ, क्योंकि ये ए और बी के, हाँ, ए बी के अंदर रेखाखंड में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा समझ में। ये अगला प्रश्न देखेंगे। देखने में जितना हार्ड लगे लेकिन उतना हार्ड होता नहीं है इसका प्रश्न एक भी। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के का है? तो सबसे पहले तुम त्रिभुज मानो। त्रिभुज के शीर्ष को मान लेते हैं ए बी और सी। अरे बात समझ में। यदि ए कितना है बाबू? 4, -8, बी 3, सी 5, ये ए बी सी क्या है? त्रिभुज के शीर्ष। लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष का मतलब माथा। अब कह रहा है डी जो है बी सी के मध्य बिंदु है। डी कहां पे है? बी सी के, डी कहां पे है? बोलिए फिर से। बी और सी के एकदम बीचों बीच में कौन है? डी है। हो गया। आगे, और पी ए और डी के पर एक बिंदु है। पी जो है से किस पे है? पी जो है ए और डी के पर है। देखो ये मध्य बिंदु है, ठीक है। अब P जो है, ध्यान देना है, P जो है ए डी के बीच में कहीं पे, तो यहां से ए से डी को लाइन मिलाना होगा। पहले यहां ए से डी क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मिल गया, जैसे से कह रहा उसे बना रहे हैं। पहले कहा कि डी बी सी के मध्य बिंदु है तो मान लिए। फिर बोला ने P जो है ए डी पर एक बिंदु है। ए डी पर कौन बिंदु है? P कहीं होगा इधर बैठा लगा जगह पे, इसको P मान लेते हैं। नहीं, P मान लेते हैं। आगे चलते हैं। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के, अभी P के निर्देशांक ज्ञात करना है। P के निर्देशांक ज्ञात करना है। जबकि AP, यहां देखिए फिर से देखेंगे, यहां मेन समझना है। AP बटा PD बराबर 2 बटा AP 2 है। A से P कितना है? और P से D कितना है? मतलब 2:1। तो आपको यहां भी अंतर विभाजन का सूत्र लगेगा। आपको P निकालना है तो P को क्या मानेगा? X, Y। तो ये तभी ना पता लगेगा बाबू जब ये D वाला आपको पता रहेगा। तो D आपको पता है? नहीं पता। तो पहले क्या निकालोगे?
पहले P निकालोगे कि पहले D निकालोगे? तो D कहां बांट रहा है इसे पता है ना आपको? कहां पे? बीच में। तो कौन फार्मूला लगेगा? मध्य बिंदु वाला। कौन फार्मूला? B और C से मध्य बिंदु निकाल दे हम पहले। आए बात समझ में? तो यहां लिखते हैं B का निर्देशांक। नहीं आ रहा समझ में? कीड़ा आ गया वो देख रहा है, बहुत बड़ा कीड़ा है। हाँ तो बोलिए B का निर्देशांक कितना है? 3,6। और C का निर्देशांक कितना? 5, -4। x1 कितना हो जाएगा? 3। x2 कितना हो जाएगा? 5, कॉमा दीजिए। y1 और y2 -4। अब निकालना है क्या? मध्य बिंदु। मध्य फार्मूला x1 प्लस बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटा में 2। x1 कितना है? 3 और प्लस 5 बटा में 2। y1 6 और प्लस -4 बटा में 2। हाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 5 और 3 बटा में 6 में से 4 गया तो 2 बटा में 2। अब काट दीजिए। इसको काटेंगे तो, इसको काटेंगे तो 1। मतलब यह जो बिंदु है वो कितना पे है? हाँ 4,1 पे। अब A और D से निकाल लेंगे P का अंतर वाला फार्मूला लगा करके। तो आप बोलिए A का निर्देशांक A का निर्देशांक कितना दिया हो बाबू? बोलो ऊपर से। 4, -8 और उसके बाद D का निर्देशांक कितना है? 4,1। x1 का मान 4, x2 का मान 4, y1 का मान और y2 का मान 1। ठीक है। और m1 का मान और m2 का मान यहां दिया हुआ है। m1 और m2 यही तो निकला है। m1 और m2 निकला नहीं? तो आप किसका फार्मूला लगाएंगे? हमको ये निकालना है बिंदु। यहां से सीधा लाइन एक है अंतःविभाजित। अंतःविभाजन बोलिए क्या होगा फार्मूला? m1 प्लस बटा m1 प्लस m2। आगे m1 y2 प्लस y1 बटा m1 प्लस m2। अब मान देखिए m1 का मान कितना है? 2 और गुने x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 4 अब बटा 2 प्लस 1। आगे m1 का मान 2 और y2 का मान 1 ना बाबू, और m2 का मान और y1 का मान अब बटा 2 प्लस 1। 4 दूनी और 4 और 1 गुना करेंगे तो और 2 1 जोड़ेंगे तो 3। 5 मिनट और समय है आप 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 और यहां गुना करेंगे तो -8 बटा में 3। 8 और 4 12 बटा ये घटेगा तो -6 बटा 3। काटेंगे तो 4 तिया और ये काटेंगे तो -2। 4 -2 तो हो गया P का निर्देशांक। P का निर्देशांक कितना हो गया? 4, यहाँ P का निर्देशांक भी लिख सकते हैं आप। तो दिक्कत हो गया क्लियर? तो अब इसके बाद जो प्रश्न है वो कल हम देखेंगे, लेकिन आप देखिए कि इसका आगे आग से बनने वाला है और ज्यादातर ये पूरे चैप्टर में भी यही सब बात को रिपीट करेगा। 3 गो फार्मूला अगर आप समझ चुके होंगे तो पूरा किताब को आप ढूंढने का काम करेंगे।